तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे फंक्शंस हैं जो आगे एडवांस में या डैशबोर्ड बनाते समय या रिपोर्ट बनाते समय इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसको बहुत केयरफुली देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चूज फंक्शन देखते हैं कि चूज क्या करता है। चूज से बहुत बढ़िया डैशबोर्ड बनता है। अगर आप उसका लाइव देखना चाहेंगे तो अभी जस्ट हमने ये देखिए यहाँ पे एक फंक्शन लगाया है चूज, देख रहे हो, ये पूरा चूज से कंट्रोल हो रहा है कि मैं अगर 1 करता हूँ तो देखो पहला क्वार्टर का डेटा आ गया, 2 करता हूँ तो दूसरे क्वार्टर, यानी कि चूज का बहुत अच्छा यूज होने वाला है डैशबोर्ड में। बट चूज अभी देखो कितना ईजी लगेगा। तो फंक्शन ईजी लगना और फिर उसको ईजी बना देना जब रिपोर्टिंग के टाइम में, इन दोनों के बीच में प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी बस। देखते हैं, चूज बहुत आसान फंक्शन है। इक्वल टू चूज लिखेंगे, इसके अंदर सबसे पहले इंडेक्स नंबर मांगता है, चलो मैं 1 दे देता हूँ, क्यों डाला बाद में देखेंगे। कॉमा डालने के बाद क्या मांगा हमसे, वैल्यू 1। वैल्यू 1 में हमने डाल दिया साहिब, कॉमा वैल्यू 2 फिर से दे दिया मोहित, वैल्यू 3 अमन या आनंद जो भी है, ठीक है। वैल्यू 4 में रिया, रितिका। इस तरीके से हमने कुछ वैल्यूज डाल रखा है। हमने कितने वैल्यूज डाले हैं, सबसे बढ़िया तरीका होता है गिनने के बजाय यहाँ पे क्लिक करोगे तो लास्ट वैल्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ हाईलाइटेड होके दिखा रहा है। तो 1 का मतलब होता है कि जो वैल्यू आपने स्टोर किया है चूज के अंदर उसमें से पहली वैल्यू, तो साहिल आ जाएगा। अगर 1 को क्या कर दें, 2 कर दें तो दूसरी वैल्यू। अब कुछ कोरिलेट कर पा रहे हो कि यहाँ से 2 करते थे तो दूसरी की सारी वैल्यू आ जाती थी। तो इस तरह से डायनेमिक डैशबोर्ड बनाने में इसका यूज होने वाला है। समझ में आए? इस तरीके से हम कुछ डाटा, अच्छा रिवर्स वी लुकअप में भी चूज का यूज आएगा, यानी कि सिर्फ हमें डैशबोर्ड नहीं, रिवर्स वी लुकअप जब पढ़ोगे उस समय भी आपको चूज का यूज आएगा। डैशबोर्ड बनाएंगे तो भी हमें चूज का, बट चूज यही होता है सिंपल। 5 करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए साहिल? यस। जो वैल्यू आपने स्टोर करी है चूज के अंदर और उसकी एक पोजीशन आपको बताना है, दैट्स इट, यू विल गेट दैट डेटा। सो दिस इज चूज। चूज समझ में आ गया? जब यूज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे तो और क्लियर होगा। देखिए सम प्रोडक्ट एक बढ़िया फंक्शन है जिसमें कि 2 फंक्शन जुड़ा हुआ है, एक का नाम सम है, दूसरा का नाम प्रोडक्ट है। सपोज कुछ आइटम है आपके पास, उस आइटम की कुछ क्वांटिटी है और उसकी प्राइस पर यूनिट है, ठीक है। मेरे पास कुछ आइटम है, इसकी हमें कितनी नीड होगी, इसकी क्वांटिटी यहाँ पे दे रखा है। इसकी हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए ये दे रखा है, प्लस इसकी प्राइस भी दे रखा है पर पीस का। रैंड बिटवीन तो हमारे लिए सबसे बढ़िया फंक्शन है, नहीं? किस मोबाइल का क्या प्राइस है, यहाँ पे प्राइस लिस्ट डली हुई है पर यूनिट का। तो हमें टोटल कितना खर्च करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा, जिस कॉलम में आप क्या करोगे, 1 यूनिट का इतना है तो 4 यूनिट का इतना होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो गुना हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर इस मल्टीप्लीकेशन को सम भी तो करोगे। जो इंडिविजुअल आपका आंसर आया उन सबको जोड़ के ये आपका टोटल 16 लाख का बजट है। इतने प्रोडक्ट मंगवाने में आपको 16 लाख रुपए चाहिए। तो ये जो एक पूरा ये स्टेप किया है, इसमें 2 फंक्शन लगाए, पहले मल्टीप्लाई किया फिर जोड़ा। इन दोनों के बदले में हम डायरेक्ट यहीं पे पहुंच सकते हैं। इक्वल टू सम प्रोडक्ट, एरे 1 मतलब पहला डेटा, कॉमा एरे 2 मतलब दूसरा डेटा, बस। यानी पूरा ये स्टेप का जरूरत ही खत्म हो गया, सीधे हम रिजल्ट पे पहुंच गए। तो बड़े डेटा पे या डैशबोर्ड पे जब काम करेंगे तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सम प्रोडक्ट फंक्शन।
कोई डाउट? अब आती है बारी कैरेक्टर कोड। 4 फंक्शन है यहाँ पे। एक का नाम कैरेक्टर है, एक का नाम कोड है, एक का नाम डेस टू बिन है, और एक का नाम बिन टू डेस है। इसमें है भी कैरेक्टर कोड, डेस टू बिन और बिन टू डेस। एक चीज समझना होगा बहुत बारीकी से यहाँ पे। अच्छा, अगर आप MCA फर्स्ट सेमेस्टर में हो, BCA फर्स्ट सेमेस्टर में हो, डोएक का O लेवल में हो, ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है। ये 4 फॉर्मूले या फंक्शन पे 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, बट यहाँ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है। एक्चुअली क्या होता है कि जो हम लोग टाइप करते हैं या लिखते हैं, कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, बाइनरी लैंग्वेज। हर चीज़ को वो 0 और 1 में तोड़ देता है, 1 और 0 में तोड़ देता है, बाइनरी। तो जो भी कैरेक्टर आप यूज करते हो, हर कैरेक्टर का अपना एक कोड बनाया गया है। उसमें 255 कोड है, और इस कोड को एस्काई कोड बोलते हैं, ASCII। एस्की कोड या एस्काई कुछ लोग बोलते हैं, ACII, एस्काई कोड भी बोलते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एस्की कोड या एस्काई कोड, कुछ लोग तो आस्की कोड भी बोलते हैं, याद रखने के लिए ट्रिकी तरीके से। तो एस्की कोड में या एस्काई कोड में 255 कैरेक्टर्स को डाला गया, यानी कि कंप्यूटर के जितने लैंग्वेज आप सुने हो, पढ़े हो या करते हो, उसमें ये 255 कोड का यूज होता है। तो वो होता है 1 to 255। यानी कि अगर आप @ लिखते हो, तो उसका एस्काई कोड जानने के लिए कोड एक फंक्शन है, जैसे टेक्स्ट लेफ्ट एक फंक्शन है, राइट एक फंक्शन है, टुडे एक फंक्शन है, उसी तरह कोड एक फंक्शन है जो किसी भी कैरेक्टर को उसके कोड में कन्वर्ट कर देता है। यानी कैरेक्टर पता है तो कोड निकाल सकते हो, और अगर उल्टा कोड पता है आपको, अगर आपको उल्टा कोड पता है तो उसका कैरेक्टर निकाल सकते हो। मान लो कि हमें 64 पता है, बट ये नहीं पता है कि ये कैरेक्टर 64 कोड पे किसका कैरेक्टर होगा, तो CHAR एक फंक्शन है जो इस कोड का कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आई? फिलहाल हम इस सीरीज में चलेंगे। कंप्यूटर में मैंने @ अच्छा, जब आपने फंडामेंटल या बेसिक बात करोगे, सेमेस्टर 1 की बात करोगे, तो थोड़ा फंडामेंटल होता है। 3 यूनिट होता है कंप्यूटर में। एक होता है इनपुट यूनिट, एक होता है प्रोसेसिंग यूनिट, एक होता है आउटपुट यूनिट। तो कीबोर्ड किस कैटेगरी में आता है, इनपुट, आउटपुट या प्रोसेसिंग? इनपुट, इसके थ्रू डालते हैं तो ये इनपुट यूनिट में आता है कीबोर्ड। माउस किस में आता है? वो भी इनपुट में है। स्पीकर, आउटपुट। स्पीकर से आवाज निकलता है, जो मिलता है वो आउटपुट है, जिसके थ्रू हम डालते हैं वो हमारा इनपुट हो गया। मॉनिटर, आउटपुट या इनपुट? आउटपुट। समझ में? प्रिंटर, आउटपुट। समझ में आ गया? आउटपुट इनपुट तो समझ में आ गया, जो हम लोग देख पाते हैं। और दूसरा होता है प्रोसेसिंग, तीसरा, कि आखिरकार मशीन कैसे काम करता है। तो जब आप एक @ डालते हो तो पहले तो वो कोड में चेंज करता है, और उस कोड को बाइनरी में, चूंकि 64 नाम का डिक्शनरी ही नहीं है कंप्यूटर में, उसके पास सिर्फ 0 और 1 है, तो इसको क्या करता है, इस वैल्यू को बाइनरी में तोड़ेगा। तो तोड़ने के लिए एक फंक्शन है डेस टू बिन, या कन्वर्ट करने का एक फंक्शन है डेस टू बिन। यानी @ लिखोगे तो ये समझता है कंप्यूटर। फिर डेस टू बिन, तो कंप्यूटर तो समझ गया, फिर आपको आउटपुट भी तो देना है, इसलिए बिन टू डेस, फिर वापस वो कोड में कन्वर्ट कर देता है। ये कोड में वापस डेसिमल में कन्वर्ट किया, फिर जो ये कोड है, ये तो कोड है ना हमारे लिए, उसको फिर फाइनली कैरेक्टर में डालता है।
तो यानी कि क्या समझे कि जो हम एट द रेट लिखते हैं इसके बीच में इतना प्रोसेस होता है तब जाके आपको एट द रेट दिखता है। अगर आपने स्मॉल ए लिख दिया तो इसको प्रोसेस होने में ये सारा काम अंदर में हमारा सीपीयू करता है। यहाँ पे आपको दिख तो जाता है कि ए दबाया ए दिख गया, बट इसके बीच में इतना फास्ट प्रोसेस होता है। आज से 25-30 साल पहले ए लिखते थे तो 15 मिनट के बाद ए दिखता था मॉनिटर पे, बहुत स्लो होता था प्रोसेस। 25 साल नहीं बोल सकते हैं, 21 साल से तो मैं ही कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ बहुत धड़ल्ले से, लगभग 30-35 साल पहले। 30-35 साल पहले ए डालने के बाद चाय पानी नाश्ता करके आते आप, तब जाके वो डिस्प्ले करता ए आया है। अब क्या होता है कि इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है कि आपको प्रोसेस पता चला कि यहाँ पे हमने जेड लिखा और एंटर मारते ही जेड यहाँ दिख गया, इतना कुछ हुआ अंदर में, क्योंकि बहुत फास्ट। अब तो i3 i5 i7 i11 आ गया। तो ये जो 4 फंक्शन है, बेसिकली 4 फंक्शन जो है, चारों फंक्शन का इंटरनल यूज ज़्यादा होता है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं इसमें। बट और हम लोग और क्या कर सकते हैं, पहला तो एक पूरा का पूरा आप लिस्ट बना सकते हो, ASCII का एक कोड का लिस्ट बना लो और उसके अगेंस्ट एक कैरेक्टर फंक्शन लगा दो, टेंशन ही खत्म। हमें पता है कि 1 से लेके 255 ही है, तो हम क्यों ना होम टैब में फिल सीरीज बना लें, वो भी टाइम बचेगा ना, थोड़ा सीखा है तो कुछ तो फायदा हो। मैंने 260 तक बना ली, थोड़ा ज़्यादा ही कर लिया। कैरेक्टर क्या करता है, किसी एक से लेके, तो ये देखिए कुछ कैरेक्टर तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या है इसका, लेकिन मेजरली जो यूज करते हो सब क्या कैरेक्टर समझ में आएगा। यहाँ पे देख रहे हो जितने सिंबल यूज होते हैं, जितने नंबर्स यूज होते हैं, जितने अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं, जितने कैरेक्टर्स यूज होते हैं, सबके आगे ये कोड है, ये उसका कैरेक्टर है। लेकिन 255 के बाद देखोगे ये एरर आना शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने बोला 255 ही होता है। ये नए कीबोर्ड में नहीं होता, ये सब सिंबल से लाया जाता है। जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उन लोगों को ये पता है, ये पता है, ये पता है, मेरे को खुद नहीं पता है ये क्या है। तो कंप्यूटर सिर्फ मेरे लिए थोड़ी ना बनाया गया, इसमें तो इंजीनियर से लेके हर तरह का CA CS सबके लिए यही एक्सेल है, ऐसा थोड़ी कि अलग से एक्सेल है। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग। अच्छा, इसमें से 32 जो होता है वो स्पेस का होता है, ये स्पेस का, ये जो स्पेस दबाते हो उसका ये है, जबकि ये सब देखो नॉन ब्लैंक टाइप का ही दिख रहा है, बट ये किसका है पता नहीं, लेकिन ये है स्पेस का। ये कैसे पता चलेगा, अगर मैं किसी सेल में एक स्पेस डाल दूं, चूंकि स्पेस एक कैरेक्टर है तो कोड तो पता कर ही सकते हैं ना। तो इसी तरीके से अगर ज़्यादा रिसर्च में जाना चाहोगे तब आप इस सब का रिसर्च करो गूगल से कि किसका क्या है। ये सब जो स्क्वायर शेप में सब इकट्ठा सब सेम लग रहा है, बहुत जगह बहुत सारा स्पेस तो ये नहीं है ना। अगर ये स्पेस रहता तो अगर इसका कोड निकालते, कैरेक्टर निकालते तो कुछ और देना चाहिए। तो ये इनविजिबल कुछ कैरेक्टर्स होता है जो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या अलग अलग जगह पे आप R&D कर सकते हो। ये 255 का लिस्ट है, इसके ज़्यादा अगर जाएंगे तो एरर आ जाएगा। तो ये तो चलो इकट्ठा ही सारे मिल गए। इसका एक फ़ायदा और है, कैप्चा का नाम सुने हो, कैप्चा। आज तक आपसे हमने यही बोला कि क्या आप रेंज बिटवीन से इतने के बीच में नंबर बनाओगे, तो आप बोल देते थे बना देंगे। आज आप ये सीख सकते हो कि कैप्चा क्रिएशन में बिना कैरेक्टर बिना कोड का आपका फंक्शन चल ही नहीं सकेगा। अगर मैं बोलूं कि इतने दूर में इस रेंज में कुछ अल्फ़ाबेट्स का रैंडम वैल्यू बना सकते हो A to Z, अगर बोलो कि सब ट्राई करते हैं, जाता क्या है ट्राई करने में, तो आप A डालोगे कॉमा Z डालोगे, यही डालोगे ना, तो रिजल्ट ये आएगा, क्योंकि रेंज बिटवीन नंबर के लिए बनाया गया। लेकिन अगर मैं इस सीट का थोड़ा हेल्प ले लूँ कि भाई A to Z के लिए क्या है, तो 65 to 90 है कैपिटल के लिए। देखेंगे ये तो हमें याद है, बट आप लोग भी चाहो तो याद रख सकते हो। 65 से लेके 90 तक होता है कैपिटल A to कैपिटल Z, और 97 से होता है स्मॉल a, 97 से 122 तक, ये जिसमें आपका जाएगा ये Z तक। समझ में आया? तो हमें तो अब थोड़ा लग रहा है कि उम्मीद बन जाएगा।
हम क्या करेंगे, रैंड बिटवीन लगाएंगे, 65 से स्टार्ट करेंगे और 90 तक जाएंगे। ये वैल्यू हो गई, इस वैल्यू को कन्वर्ट कर देंगे कैरेक्टर में। अब तो इफ बना लियो, अब तो फंक्शन को मर्ज करना सीख लो। अब ये क्या करेगा, वैल्यू नहीं देके उसका कैरेक्टर शो करेगा। तो जो पहला क्वेश्चन हमने बोला कि क्या हम A to Z का भी रैंडम वैल्यू बना सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन विदाउट कैरेक्टर और विदाउट रैंड बिटवीन नहीं बना सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया। अब आओ कि कैप्चा क्रिएट कैसे करते हैं। कैप्चा क्रिएट कैसे करते हैं, नहीं तो मैंने बोला कुछ मत करो, ये जो फंक्शन है इसको इक्वल टू के बगैर कॉपी करो, इक्वल टू के बगैर कॉपी करो और फिर इक्वल टू डाल के पेस्ट करो। एंड से क्या होता है, कॉन्केटिनेट होता है, याद है ना, हमने 4-5 बार इसको मर्ज कर देना, एंड करके 4 बार किया है, 4 डिजिट का कैप्चा बन गया। ऐसा ही कैप्चा आता है, अगर आपको कैप्चा ध्यान में हो, ये हमें आपको किसी को नहीं पता होता कि क्या है, बट ये जो कैप्चा बनाए वो वीक कैप्चा है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग कैप्चा बनाना है, स्ट्रॉन्ग कैप्चा मतलब नंबर भी हो, टेक्स्ट भी हो, टेक्स्ट में भी अपर केस और लोअर केस में मिक्स्ड हो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैप्चा बन सकता है। बस खाली कोड आपको याद होना चाहिए। हमें अपर और लोअर करने के लिए क्या, हम एक में जाके 97 से लेके 122 कर दें, समझ में आया कुछ। तो ये जो करेगा, 3 तो शुरू में सब कैपिटल पे है और बाकी स्मॉल पे हो गया। तो अब स्मॉल और कैपिटल का कैप्चा हो गया स्ट्रॉन्ग, थोड़ा कैप्चा स्ट्रॉन्ग हो गया। थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिंबल 33 से शुरू होता है, देखो साहब मेरे को याद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 47 तक जाएगा। 33 to 47, कुछ नहीं करना है, किसी में जाके इसका कोड चेंज करो। 33 to 47 गलत डालोगे तब तो मुश्किल हो जाएगा, एरर ही आ जाएगा। ये रहा। अब क्या होगा, ये कैप्चा थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया, इसमें टेक्स्ट भी है, नंबर भी है, सिंबल है। हालांकि कैप्चा अगर स्टार्ट हो उससे सेकेंड वाले में जाके ये चेंज कीजिए। क्या, वैसे तो किसी से भी कर सकते हैं। 33 to 47, ये देखिए अब थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया। अब हम नंबर भी डाल देते हैं, नंबर को तो डायरेक्ट भी हम रैंड बिटवीन में लिख सकते हैं, बट ये भी मैं इसी से बना लेता हूँ, क्योंकि जो हम लोग नंबर लिखते हैं वो भी नंबर नहीं होता है एक्चुअली। 48 से 57 तक 0 to 9 होता है, कर सकते हैं 48 to 57। यहाँ पे एक और चेंज कर देते हैं, तीसरा वाले क्या था, 48 to 57। ये लिस्ट है तो कोई भी आदमी बना सकता है, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कोई नए BCA दे रहे हैं ना, हमसे कोई 15 नंबर का मार्क्स लेना है। यस जिशान, हेलो, ये हेलो, ये जिशान, हाँ हाँ आज क्लास, ओके ओके, समझ में आया कुछ। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग कैप्चा बन गया। अगर इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। इतने को कॉपी कर लो, एक और एंड से पेस्ट कर दो और लास्ट वाले में देखिए कि एक और सिंबल शुरू होता है 58 से लेके 64 तक, 58 to 64। ये तो जितना ऐड करोगे उतना खतरनाक कैप्चा बनेगा। 58 to 64 तक @ तक। ये देखिए, ये कैप्चा कोई साधारण है, इसको तोड़ने में तो बढ़िया बढ़िया इंजीनियर का हालत खराब हो जाएगा। तो कैप्चा क्रिएट किस लिए करता है, कोई साइट पे अटैक ना करे। साइट पे कोई कॉपी के लिए लगाएगा ना प्रोग्रामिंग, तो कैप्चा जहाँ पे लगा हुआ है ना वो रोक देगा, तो आपका मतलब साइट सिक्योर होता है थोड़ा कैप्चा यूज करने से, समझ में। ये था हमारा कैप्चा क्रिएशन के लिए जो कुछ चाहिए। इस कैप्चा के लिए क्या क्या चाहिए, एक कैरेक्टर चाहिए, एक कोड चाहिए, एक रैंड बिटवीन चाहिए, एक एंड चाहिए, कॉनकैटिनेट, और बस काफ़ी है। इतने में कैप्चा बन जाएगा। इंडिविजुअली तो कोई मतलब बहुत आसान आसान लग रहा है,
बट जब मिक्स होता है तो देखिए इतना बड़ा फंक्शन, कुछ लोग ये फंक्शन देख के हड़क जाएगा, बट हड़कने वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कैप्चा 5 क्या आप 10 कीवर्ड्स का बना सकते हो। इसके बाद आप चाहते हो कि 2 नंबर का और जुड़ जाए, तो एंड बिटवीन करके 2 नंबर और डाल दो, डायरेक्टली एंड बिटवीन डाल दो। नहीं, रैंड भी डाल सकते हैं, पॉइंट में भी आ जाएगा। 2 डिजिट का हमने डाल दिया, और ये देखिए और भी खतरनाक कैप्चा बन गया। नहीं, जोड़ते जाओ, रैंड डाल दो अगर उतना ही है मन कि डेसिमल भी, तो और भी खतरनाक कैप्चा बनेगा ये। नहीं, ये देख रहे हो, अब तो और खतरनाक है। इतना बड़ा नहीं, इतना ही ठीक था, इतना लगा दिए, यहीं तक ठीक है। इसकी ज़रूरत ही क्या, प्रोग्रामर करता, आप क्या करोगे, आप कैप्चा थोड़ी ना बनाएंगे, प्रोग्रामर बनाएगा। बट आइडिया तो है हमारा, ये नहीं कि हम प्रोग्रामर नहीं है, हमारा ये आइडिया है कि क्या हम रैंड बिटवीन को कैरेक्टर और एंड के साथ मिक्स कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अगर कर पाते तो दैट इज गुड। अब आते हैं कुछ ये और फंक्शन है जिसके बारे में थोड़ा देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक इनडायरेक्ट फंक्शन है, बहुत मजेदार फंक्शन है, बहुत ही ज्यादा। देखते हैं कि क्या करता है, इसके लिए अलग से शीट बना रहा हूं। इनडायरेक्ट का मतलब होता है जो डायरेक्ट ना हो। एक एग्जांपल हम लोग हमेशा क्लास में देते हैं, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। इन दोनों में से कौन सा है डायरेक्ट, कौन सा इनडायरेक्ट? लव मैरिज डायरेक्ट है, और ये इसका मतलब है हमने करवाया है, मैंने इनडायरेक्ट करवाया है। बट चलो कोई बात नहीं, रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे अभी हमारे पास ना एक शीट बनाया था ये वाला, ठीक है ना, ये शीट हमारे पास है। तो क्या होता है कि एक इनडायरेक्ट जब करोगे अकेला तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप इसको मिक्स करके पढ़ेंगे, एक होता है आपका नेम मैनेजर, पढ़े है ना, एक नेम मैनेजर, एक इनडायरेक्ट, ये तीनों पढ़ लो, प्लस अदर फंक्शन, ये तीनों जुड़ जाएगा तो नेम मैनेजर इनडायरेक्ट फंक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। नेम मैनेजर के अंदर हमने बताया था कि इकट्ठा हम क्रिएट करके हम बहुत सारा नेम मैनेजर इकट्ठा बना सकते हैं, ये सारे नेम मैनेजर बन गया। अब ये नहीं बताएंगे कि नेम मैनेजर क्या होता है, नहीं होता, सब पता है आपको। मेरा क्वेश्चन ये है कि नेम मैनेजर में हमने ये बताया था कि एक रेंज को नाम देना ही नेम मैनेजर बोलते हैं। अगर मैं सम फंक्शन लगा रहा हूँ और फ्राइडे डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है, फ्राइडे की सम आ जा रही है बिना वहाँ गए हुए। मेरे को ब्रजेश की सम देखना है तो सम ऑफ ब्रजेश लिखेंगे तो आ जाएगा। अब बोलते हैं कि यही काम मैं चाहता हूँ कि जिसका नाम मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ उसका सम दे दे। सम ऑफ ब्रजेश ही तो करते हो, लेकिन हम कर रहे हैं सम ऑफ ब्रजेश, ऐसे तब नहीं लेगा। इसी जगह पे यानी जो वैल्यू आपने स्टोर करी है नेम मैनेजर में, उस वैल्यू को इनडायरेक्ट उठाएंगे। इनडायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट ना हो, तो डायरेक्ट नहीं, हम इनडायरेक्ट उठा रहे हैं उस वैल्यू को। इनडायरेक्ट उठा दिया तो अब देखो यहाँ पे ब्रजेश की जगह पे आनंद लिखते हैं तो आनंद का अलग सेल्स दिखाएगा, तालिब दिखाएंगे तालिब का अलग सेल दिखाएगा। अब यहीं पे एक डेटा वैलिडेशन पढ़े हैं आप लोग, डेटा वैलिडेशन भी पढ़े हैं, एक लिस्ट बनाना भी तो सिखाया था। अब डेटा में जाएंगे और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में बहुत कुछ पढ़ा था, उसमें लिस्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जबकि बहुत आसान है। हमने सारे नाम का लिस्ट रख लिया। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अब हम जिस नाम को सेलेक्ट कर लेंगे उस नाम से, तो अकेला इनडायरेक्ट कुछ नहीं है। जब नेम मैनेजर हो, इनडायरेक्ट हो, अदर फंक्शन में क्या होता है, सम करना चाहते हो, एवरेज करना चाहते हो, वी लुकअप लगाना चाहते हो, प्लस एक चीज़ और है, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में लिस्ट, ये 4 चीज़ें एक साथ आएगा तब ये चीज़ें डैशबोर्ड की तरह काम करेगा ना।
कि जिस बंदे का नाम क्लिक करोगे उसका हो जाएगा। उसी तरह से डेज लिस्ट भी तो बन सकता है कि जिस डेज का मैं लिस्ट तैयार करूँ, तो उसके लिए डेटा वैलिडेशन लिस्ट, यहाँ से हमने पूरा ये लिस्ट ले ली, ओके कर दिया, यहाँ से चूज कर लेते हैं और अब लगाते हैं सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, कुछ भी, इनडायरेक्ट, किसका, इसका। तो प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो पता चला सब चीज़ पढ़ लिया और सब चीज़ भूल जाओगे। अभी इनडायरेक्ट के बारे में किसी ने नहीं बोला कि पढ़ाया था, बिल्कुल अभी याद आया कि मैंने पूरा डिटेल में ऐसे ही पढ़ाया था, विथ एग्जाम्पल पढ़ाया था। तो ये चीज़ याद रखना ज़रूरी होता है, जो पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिस थोड़ी, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत बेसिक नहीं है, बेसिक में रह के भी एडवांस फंक्शनैलिटी है ये। इससे बहुत कुछ डायनेमिक कर सकते हो, रिपोर्ट वगैरह को काफ़ी डायनेमिक तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इनडायरेक्ट भी हो गया हमारा, ज़्यादा इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लिए, इनडायरेक्ट समझ में आ गया। अब आता है ऑड और इवन। ऑड इवन क्या है? ऑड इवन से रिलेटेड हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज पड़ी हुई है जो कि ऑड या इवन कुछ भी हो सकता है, इससे रिलेटेड एक टॉपिक हमने ये देखा था, इज ऑड इज इवन। इसमें हमें क्या मिलता है इज ऑड इज इवन में? इज ऑड इज इवन में हमें ये पता चलता है ट्रू फॉल्स में कि ये जो फंक्शन है लगाने के बाद कि ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स, क्योंकि इसमें कंफ्यूज बहुत लोग होते हैं ऑड इवन में। इज ऑड इज इवन हमें ट्रू फॉल्स में आंसर करता है, जबकि ऑड इवन उसको ऑड या इवन में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी कि ऑड क्या करता है, अगर ये वैल्यू ऑड है तो ठीक है, नहीं तो एक जोड़ देगा और उसको ऑड में बनाता है, यानी ऑड में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये ऑड इवन बताने का काम करता है, वो भी ट्रू फॉल्स में, जबकि ये कन्वर्ट करता है एक्चुअल वैल्यू को ही। देखिए लास्ट में 2 था ना, 3 कर दिया, 3 था उसको वही रहने दिया। ऑड है तो ऑड रहने देगा, नहीं है तो कर देगा एक प्लस करके। सेम है इवन, इन सब का यूज प्रोजेक्ट वगैरह में काफ़ी होता है। देखिए इवन है तो इवन रहने दिया, नहीं है नेक्स्ट वाला उसको इवन बना देगा प्लस करके। इवन है तो ठीक है, नहीं है तो बना देगा ऐड करके। तो ये 4 फंक्शन को एक साथ देखना चाहिए, इज ऑड इज इवन ऑड इवन, ये 4 फंक्शन को एक सेट में देखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आती है सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस और वैल्यू। वैल्यू क्या चीज होता है? कई बार जब आप दूसरी सॉफ्टवेयर से डेटा इंपोर्ट करते हैं एक्सेल में, कई बार क्या मैक्सिमम टाइम ऐसा हो जाता है कि एक्चुअल में तो वो वैल्यू है, बट जो स्टोर हो जाता है वो टेक्स्ट में। कैसा होता है मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। बीच का तो बाद में, इस तरह का सिंबल आगे जुड़ जाता है और इसके वजह से काफ़ी आपको दिक्कत होने वाली है। ऐसे करके कुछ डेटा है, अभी तो चलो हमने जान के किया है तो ये एरर भी शो कर रहा है, कभी कभी तो एरर भी शो नहीं करेगा, इग्नोर एरर किया रहता है, मतलब आपको कहीं से दिखेगा ही नहीं कि ये नंबर नहीं है, लेकिन इस पर कोई फंक्शन नहीं चलेगा। ना सम करोगे तो सम चलेगा, ना एवरेज करोगे एवरेज चलेगा, ना मिनिमम करोगे मिनिमम, कुछ नहीं, वैल्यू का पैटर्न कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये नंबर है ही नहीं। कैसे पता? नंबर हमेशा जब प्रिंट होता है तो वो सेल के राइट साइड में जाता है, टेक्स्ट हमेशा सेल के लेफ्ट साइड में। तो इससे तो कम से कम ये पता चल गया कि ये नंबर नहीं है, यानी ऐसा नंबर जो टेक्स्ट में स्टोर हो गया है, वैसे नंबर को एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन दिया है वैल्यू, जो एक्चुअली में टेक्स्ट को, ऐसा नहीं कि 10 को वो 10 बना देता है, जो एक्चुअल में तो था नंबर बट टेक्स्ट में स्टोर हुआ पड़ा है, रीजन कोई भी हो, ऐसे वैल्यूज को कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर आप देखोगे अब सम करके
तो इसका सम, एवरेज, मिनिमम, वी लुकअप, एच लुकअप जो भी लगाना सब निकलेगा। तो ये भी बेसिक में जब रिपोर्ट्स बड़े बड़े डेटा पे काम करेंगे तो ये चैलेंज आएगा। बिना वैल्यू का तो सवाल ही नहीं उठता है कि आप सारे सवाल का जवाब कर लो। एक लास्ट है सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेस। सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस दोनों का मतलब बदलना होता है। जैसे मैंने लिखा माई नेम इज ब्रजेश आनंद, और अब करना है योर नेम इज ब्रजेश आनंद। अब बोलोगे कि सर उसमें क्या है, टाइप कर दो ना या चेंज ही कर दो। मैं वो बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ फंक्शन को यूज करना। सब्स्टिट्यूट मतलब बदलना। टेक्स्ट ये हो गया, फिर बोल रहा है ओल्ड टेक्स्ट मतलब जिस वर्ड को बदलना है माई, फिर नया टेक्स्ट मतलब जिस से बदलना है। समझ में आया? अब ऐसा नहीं बोलना कि सर टाइप ही करना इससे आसान था, आसान तो सही में है, लेकिन जब फॉर्मूला या डैशबोर्ड बनाओगे तो वहाँ पे थोड़ी ना टाइप करोगे, वहाँ तो डायनेमिकली होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सेम काम रिप्लेस भी करता है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा। इक्वल टू रिप्लेस, अब देखिए यहाँ पे भी ओल्ड टेक्स्ट बोलता है। ओल्ड टेक्स्ट मतलब आपके दिमाग में तो होगा माई, बट यहाँ ओल्ड टेक्स्ट का मतलब पूरा टेक्स्ट से। फिर ये पूछता है जो वर्ड बदलना चाहते हो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है। माई बदलना है तो माई की स्टार्टिंग पोजीशन 1 है। नेम बदलना रहता तो नेम की स्टार्टिंग पोजीशन 1 2 3 4 होगा। फिर होता है कितने कैरेक्टर, नेम होता तो 4, माई है तो 2। यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद बोलता है क्या चाहते हो, उसके बाद चाहते हो। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो कॉम्प्लिकेटेड होने का फायदा भी है, ये केस सेंसिटिव होता है। गलती से आपने माई कैपिटल डाल दिया जो कि है ही नहीं, तो माई को माई ही रहने देगा, योर में चेंज नहीं करेगा। ये केस सेंसिटिव है। ये इसका नेगेटिव पहलू है तो जल्दी से हो जाता है, इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि गिनना पड़ेगा। अब ब्रजेश को बदलना है, मान लो कि साहिल से, इक्वल टू रिप्लेस, या पहले सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूँ कितना आसान लगेगा। सब्स्टिट्यूट में टेक्स्ट ये है और ओल्ड टेक्स्ट में ब्रजेश है। अब जल्दीबाजी में नाम भी मिस्टेक मत कर दीजिएगा, और इसको साहिल बनाना है, कुछ है ही नहीं। लेकिन यही चीज़ें रिप्लेस से करने में गिनना एक परेशानी है। सबसे पहले ओल्ड टेक्स्ट, फिर पूछ रहा है स्टार्टिंग पोजीशन, यानी 2 1 3 4 7 1 8 1 9 1 10 11 12। 12 में नंबर से शुरू हो रहा है, 7 लेटर का है और इसके बदले में चाहिए 7। कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है? हो तो गया, बट आपको दोनों सीखना पड़ेगा, क्योंकि अननोन डेटा पे आपको तो सब्स्टिट्यूट ही काम आने वाला है। सॉरी, नॉन डेटा पे सब्स्टिट्यूट, अननोन डेटा पे रिप्लेस। माय नेम इज और नीचे लिखा हुआ होता है योर नेम इज, ठीक है, मतलब इतना। और कहते हैं बहुत सारे नाम होते हैं, मतलब माय नेम इज लिखा हुआ है, हमें बस आपको माय करना है। जैसे माय नेम इज, फिर नीचे का योर नेम इज, फिर नीचे लिखा माय फादर्स नेम इज XYZ, माय क्वालिफिकेशन इज ABC, कुछ इस तरह से है पूरा सेंटेंस। ये देखिए रिप्लेस में सब डाल देगा, सारे माई को योर कर दिया, लेकिन ये देखिए सारे को नहीं किया ना। केस सेंसिटिव नहीं, पोजीशन बेस्ड है, पोजीशन बेस्ड है ना। ये तो बस उसी जगह पे जाएगा जहाँ पे हमने दिया 12 में से 7, तो 12 से 7 यानी पहले वाले ब्रजेश पे गए और बाकी को वही रहने दिया। अच्छा, एक इसमें और चीज़ें होती है, यहाँ पे आपने देखा होगा सब्स्टिट्यूट में कि एक पार्ट और होता है जिसको बोलते हैं इंस्टेंट नंबर है। अगर मेरे को सिर्फ पहला करना है तो पहला करेंगे, ये देखिए सिर्फ पहला, योर नेम इज ब्रजेश आनंद, माई फादर्स नेम, यानी कि पहले को चेंज किया दूसरा को नहीं किया। अगर हम दो देते हैं तो देखा आपने, पहले को छोड़ दिया, ये दूसरे वाले को कर दिया, फिर तीसरा वैसा ही। तो ये भी एक ऑप्शन है, बट इतना ज़्यादा डिटेल में तो तभी जाओगे जब कोई प्रोजेक्ट में फंसोगे, तो तभी आपको समझ में आएगा इसका बेनिफिट क्या है। फिलहाल इसका बेनिफिट पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ।
माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। ये तो बहुत फेमस हुआ था ना। क्वेश्चन है इस सेंटेंस में कितने स्पेस है, नंबर ऑफ स्पेस पता करना है। पहले तो वो कर देंगे ट्रिम, पहले ट्रिम कर देंगे, तो ट्रिम से क्या हो जाएगा, अननेसेसरी स्पेस हटता है, नहीं तो स्पेस है। लेन आएंगे। चलो लेन लगा लेते हैं, एक बात हमने लेन लगा ली, फिर फाइंड लाएंगे तो हमारा तो एक ही स्पेस आएगा पहले। वही तो। अब तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन है अब प्रैक्टिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। शुभम, कुछ आइडिया आ रहा है या गौतम? जब सारे इक्वल टू सब्स्टिट्यूट टेक्स, ओल्ड टेक्स हो गया हमारा स्पेस और नया हो गया बिना स्पेस, तो सारे स्पेस खत्म हो गया। इसकी जो लेंथ होगी और जो उसकी लेंथ है, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा नंबर ऑफ स्पेस होगा, दिस माइनस दिस। इसकी जो लेंथ होगी और क्या बोल रहा हूं, इसकी जो लेंथ होगी विथ स्पेस लेंथ, विदाउट स्पेस लेंथ, तो यही तो है, स्पेस ही तो है बीच में। अब ये डायनेमिक फंक्शन बन गया ना, ये जो बना, ऐसे तो गिनते सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे गिनते ना, लेकिन अब जो बना है वो तो डायनेमिक हो गया। आप गूगल पे जाओ तो कोई सेंटेंस को कॉपी कर लो वहां से, IPL नहीं तो कुछ और ही जगह पहुंच गए, यहाँ से ले लो। अब मैंने बोला इस सेंटेंस में कितने स्पेस है, एक बंदा होगा जो कॉपी पेस्ट वो करेगा, गिनेगा, एक होगा जो, समझ में आ गया। टोटल 32 स्पेस है ये जो सेंटेंस हमने डाला। अभी उसके वर्ड गिनने होते कितने वर्ड हैं, ये भी क्वेश्चन है। आपको कुछ बेसिक के क्वेश्चन भेजे थे क्या? हाँ वही वाला में ये वाले क्वेश्चन वाला था। हाँ, तो करोगे मेहनत तभी तो पता चलेगा। हमने सब चीज़ आपके लिए बना रखा है, पनीर बटर मसाला, चिकन दो प्याजा, मटन पनीर सब है। खाने वाला चाहिए ना, उसको जो प्रैक्टिस करेगा ना वो किसी भी इंटरव्यू में, दुनिया का इंटरव्यू निकाल सकता है। अब तो दिमाग लगाओ, अब तो दे दिया, अब तो दिमाग लगाओ खुद। तो ये था आज का सेशन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, एक बार बेसिक क्वेश्चन कीजिए, कल मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। जैसे जो आपने बिना स्पेस हटा दिया, अगर हम इसमें लेन लगा देंगे तब भी तुम्हारा टोटल वर्ड बना के लेंगे। वही तो मैंने बोला कि अब दिमाग लगाओ ना। अब तो थोड़ा आइडिया लग गया, अब तो लगाओ, क्योंकि इस बार स्पेस नहीं नंबर ऑफ वर्ड चाहिए, स्पेस नहीं नंबर ऑफ वर्ड चाहिए। तो ये क्वेश्चन था मेरा, ये क्वेश्चन हमने दिया था आपको जब हमने क्वेश्चन भेजा था। अब जो है प्रॉपरली बेसिक वाला जो भेजा है आपको, उसको एक बार देख लो, तो एक बार बैठ के बता देना कि हाँ सर 10 में से 1 नंबर 3 नंबर और 7 नंबर में दिक्कत है। अब ये सोचोगे कि क्वेश्चन भी मैं भी भेजूँ, फिर बैठूँ लेके सारे क्वेश्चन बनाऊँ, तो फिर क्वेश्चन भेजने का कोई मतलब ही नहीं है। 150 क्वेश्चन इसीलिए तो है कि 150 में कम से कम 100 तो आप करो, 50 हमसे पूछो। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं प्रैक्टिस भी नहीं करूँगा, बनाऊँगा भी नहीं, तो फिर वेस्टेज ऑफ टाइम है ना। फिर अननेसेसरी इस कोर्स को 2 महीने क्यों ले जाना है, 1 महीने में ख़त्म करिए। सर इसमें कॉमा को भी गिनेंगे या बस खाली जो क्या वो कॉमा क्यों गिनेंगे? हमारा जो क्वेश्चन था नंबर ऑफ स्पेस, तो नंबर ऑफ स्पेस बताओ। नहीं वैसे अगर जो कॉमा बिल्कुल गिनाएगा, कॉमा एक कैरेक्टर होता है। वर्ड गिनने के लिए। अच्छा वर्ड के लिए, वो तो आप लगाओ ना दिमाग, आप आज ही क्यों लगा रहे हो, कल लगाना। कॉमा को भी गिनेंगे इसमें? बिल्कुल गिनेंगे। आपको यही नहीं पता है इसका मतलब कि कॉमा कहाँ लगाया जाता है। जब भी कॉमा लगाया जाता है नेम के साथ आता है, जैसे गौतम
ऐसा नहीं कि स्पेस कॉमा ऐसे, ये तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। जब इसके साथ आ गया तो ये एक वर्ड हो गया ना, तो दो थोड़ी ना हुआ, एक ही वर्ड हुआ। मतलब आपको ग्रामेटिकली पता होना चाहिए कि कॉमा कभी भी स्पेस लगा के नहीं डाला जाता है, कॉमा साथ लगता है, फुल स्टॉप साथ लगता है, ये चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट है। तो चलिए फिर आएंगे क्वेश्चन पे आएंगे तो सोल्यूशन बताएंगे, बट कोशिश तो करो 10 में 5 तो बनाओ, 3 तो बनाओ, कुछ तो बनाओ। यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन है कि सारी ही हम बता रहे, क्लास भी बनाए, क्वेश्चन भी दे दे, फिर सॉल्व भी करे, तो आप दिमाग कब लगाओगे? तो क्वेश्चन जो दिया गया है, जो क्वेश्चन क्रिएट, अभी देखो 3 बजे वाला बैच में 6 लोगों में से 3 लोगों का सिलेक्शन हो गया। तो मेरा ये है कि जिनको जॉब नहीं चाहिए उनको तो कुछ नहीं करना है, लेकिन जिनको जॉब चाहिए या जॉब स्विच करने का प्लान कर रहे हो तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो ग्रीन होते होते बस खाली ग्रीन रह जाएगा और पता चला कि प्रैक्टिस के नाम पे कुछ नहीं, जब भी कुछ पूछो तो वही है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है।